गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम। मैं आपका रोहित सर। जो भी बच्चे अभी मुझे देख रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीबीएसई एग्जाम फॉर क्लास 10th। देखिए बच्चों, सीबीएसई का एग्जाम मई से स्टार्ट है। तो बहुत सारे बच्चे को प्रिपरेशन करना है, बहुत सारे बच्चे को तैयारियां करनी है। तो होता क्या है कि जब हम एग्जाम की तैयारियां कर रहे होते हैं और हमारा एग्जाम थोड़ा दूर, मतलब किसी दिन होता क्या है कि जब एग्जाम अगले महीने से स्टार्ट होने वाला है, चाहे 2 महीने बाद स्टार्ट होने वाला है, तो बच्चे लोगों के अंदर यह सोच आ जाती है कि नहीं, हम तो एग्जाम का तैयारी करेंगे जब 10 दिन बचेगा तब, 5 दिन बचेगा तब, 1 दिन बचेगा तब। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते रहते हैं। देखो बच्चों, आज का टॉपिक तो है सीबीएसई एग्जाम फॉर क्लास 10th। इसमें बेसिकली मैं मैथ के प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, मैथ के प्रिपरेशन के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि आप लोग कैसे तैयारी कर करके अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं। ओके, तो उससे पहले यह जानना जरूरी है कि पढ़ाई में जो है बच्चे का मन क्यों नहीं लगता है और क्यों लगता है। ठीक है, ये 2 टॉपिक क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहला टॉपिक है कि पढ़ाई में मन क्यों लगता है और पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है। देखो बच्चों, पढ़ाई में मन कब लगेगा आपका? जब आपको कोई इंसल्ट करेगा तब मन लगेगा। अब इंसल्ट करने से मतलब क्या, समझिए। इंसल्ट करने का मतलब होता है बेइज्जती करना। जैसे आप अगर मान लीजिए एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो आपको लोग हंसेंगे, आपको लोग बुरा भला कहेंगे कि ये बच्चा फेल हो गया, इस बच्चे को पढ़ाई करने का तरीका नहीं है, झूठ मूठ का ट्यूशन पढ़ने जाता था। तो अगली बार जब आप एग्जाम दीजिएगा तो आपको बहुत खुशी मिलेगा कि हम इस बार अच्छा से एग्जाम देंगे, बहुत अच्छा से आप तैयारी करके जाइएगा, है कि नहीं। उन लोगों के गुस्से को याद कीजिएगा कि कौन हमको हंसा है, तो फिर आप मेहनत से पास होइएगा। लेकिन वही नजरिया दोबारा हमको देखने की क्या जरूरत है? अभी से ही क्यों ना वो चीज को सोचे कि अगर हम फेल होंगे तो हमारे माँ बाप हमें इतने दिन से जो पढ़ा रहे हैं उनके ऊपर क्या गुजरेगा, है कि नहीं। कभी सब चीज सोचे हैं आपने? देखिए, अगर जब तक कोई मकसद नहीं बनाइएगा पढ़ने का तब तक आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो नहीं लगेगा, इसका मैं वादा देता हूं, चैलेंज देता हूं, नहीं लग सकता है। देखो बच्चों, अगर आपको पढ़ाई लिखाई में अच्छा करना है, अगर आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा से अच्छा मकसद भी आपको बनाना होगा, तब जाकर के आप पढ़ाई में मन लगा पाओगे। देखो, होता क्या है कि हम तो बोल देंगे कि आप 10 घंटा पढ़ो, 4 घंटा पढ़ो, 5 घंटा पढ़ो, लेकिन ये नहीं ना सिखा पाएंगे कि आपको कैसे पढ़ना है ना। चाहे कोई आपको नहीं सिखा पाएगा, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूं कि पहले तो आपको ऐसा मकसद बनाना होगा अपने दिमाग में कि आप पढ़ क्यों रहे हैं और आप पास क्यों होना चाहते हैं। अगर इस सवाल का जवाब आपके पास मिल जाएगा तब जाकर के आप पढ़ाई में मन आपका खुद लग जाएगा, अन्यथा कभी नहीं लगेगा। जब तक आप मकसद नहीं बनाइएगा तब तक। याद रखिएगा बच्चों। देखो, मैं आम बात कर रहा हूं जो हमारे आसपास के जीवन में, हमारे जीवन में होता है कि बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, 10th का एग्जाम जरूरी है। देखो बच्चों, एक लाइन है कि a sheet of paper can't define a person, a marks of paper can't define a person। एक मार्क्स किसी इंसान को नहीं दर्शाता है, मैं इस बात को मानता हूं, ठीक है। लेकिन अभी आपके लिए क्या जरूरी है, जरा सोचो। जो बच्चे 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं सीबीएसई से, अभी आपके लिए क्या जरूरी है, जरा सोचो इस बात को। क्या जरूरी है? एग्जाम देना, सिंपल। अभी आपके लिए पढ़ना जरूरी है। अगर आप कुछ कर भी पाओगे तो एग्जाम देने के बाद ही ना कर पाओगे। तो जब आपके पास समय है, जब आपके पास टाइम है, तो आप क्यों नहीं पढ़ोगे? सीधी सी बात है, इस बात को जरा गौर से सोचो। अगर आप एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं अभी अगर आपको क्या करना है, पढ़ना है सिर्फ। क्यों? क्योंकि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा भी करना चाहते हैं तो वो 10th 12th के बाद ही ना कर पाइएगा। लेकिन इस सिचुएशन में क्या करना है, अभी क्या करना है? पढ़ना है तो पढ़ो, एक मकसद लेकर के चलो। देखो बच्चों, अगर आप पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ कुछ चीज नहीं करना चाहते अपने भविष्य में, जैसे मान लो किसी को बिजनेस करना है, किसी को कुछ करना है, कोई दिक्कत नहीं है, करो आप। लेकिन पहले गार्जियन को यह करके तो बता दो, कम से कम अच्छा मार्क्स तो ला करके बता दो, बेटर प्रिपरेशन करके तो बता दो। तब ना गार्जियन का विश्वास होगा कि चलो मेरा बच्चा पढ़ाई में तेज था लेकिन उसको आगे पढ़ाई नहीं करना था, कुछ और चीज करना था, तो वो कुछ और चीज में चला गया। ठीक है, कम से कम ये पेरेंट्स को बिलीव दिलाओ कि हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो तैयारी कर रहे हैं, ये अपने टैलेंट की बदौलत तो कर रहे हैं, लेकिन मेरा लक्ष्य कुछ और है। तब जाकर गार्जियन इस बात को समझेंगे। पहले तो आपको पास होकर के दिखाना होगा एग्जामिनेशन में, तब जाकर के अगर आप लक्ष्य चुनिएगा कुछ और तो गार्जियन उसमें सपोर्ट करेगा। क्यों करेगा वो भी बता देता हूँ। इसलिए करेगा क्योंकि वो यह सोच लेगा कि चलो बच्चा पढ़ाई में तो कमजोर था नहीं, लेकिन उसको उसमें आगे नहीं पढ़ना है, उसको बिजनेस करना है, उसको कहीं और जाना है, कोई और काम करना है, तो जा करके जो है वो गार्जियन आपका सपोर्ट करेगा। ठीक है, अन्यथा वो भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी चीज के लिए
मैं यहाँ पे आया हूँ कि आपका पढ़ाई में जो मन है वो कैसे लगा रहे। और बेसिकली 10th क्लास में बच्चे को दिक्कत होता है मैथ प्रिपरेशन में। देखो बच्चों, सीबीएसई एग्जाम बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्या कहता है कि आप एनसीईआरटी पढ़ के जाओ, ठीक है, दूसरा कोई किताब को ना छुओ। मैं पर्सनली बोल रहा हूँ कि मैं खुद सीबीएसई पास आउट हूँ, तो मैं इस चीज को जानता हूँ कि जो भी बच्चा एनसीईआरटी पढ़ के जाता है एग्जामिनेशन में, खासकर तो मैथ में, किसी भी सब्जेक्ट में एनसीईआरटी पढ़ के जा सकता है, लेकिन बात मैथ की हो रही है तो मैं मैथ का कहूंगा। मैथ का जो एनसीईआरटी बुक है वो, उसके अलावा कोई अलग क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार आता है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया, चाहे मैंने नहीं पढ़ाया, आपके जो टीचर्स ने पढ़ाया कि √3 जो है इज एन इरेशनल नंबर, √3 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूफ। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी के किताब में। मान लीजिए √3 एक इरेशनल नंबर है, कैसे है प्रूफ करना है आपको। तो क्वेश्चन क्या आएंगे मैं बता देता हूँ। √5 कैसे है वो आ सकता है, √5 + 1 कैसे है वो आ सकता है ना। तो एनसीईआरटी बेस्ड ही है। बहुत सारे बच्चों क्या करते हैं, सैंपल पेपर बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वैसा कुछ नहीं है। हाँ, सैंपल पेपर बनाओ, अपने आप को टेस्ट करने के लिए बनाओ कि कितना जल्दी हम क्वेश्चन बना पा रहे हैं, लेकिन ये सोच करके नहीं बनाओ कि हमको एग्जाम में अच्छा करना है, ये वो वगैरह वगैरह कुछ नहीं। आप जो सवाल है उसको अच्छे से प्रिपरेशन करो एनसीईआरटी के बुक का। वो भी कैसे करो वो मैं बताता हूं। देखो बच्चों, करना कुछ नहीं है, पूरे क्वेश्चन है आपके ऑलमोस्ट 500 है, एग्जैक्ट नहीं है, ऑलमोस्ट 500 क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक में। देखिए प्रिपरेशन कैसे करना। अगर मान लीजिए आपका तो सिलेबस खत्म होगा, अगर मान लीजिएगा पर एक क्वेश्चन अगर आप एक चैप्टर का क्वेश्चन अगर 10 क्वेश्चन अगर आप एक दिन में बनाते हैं तो तकरीबन आप 30 महीने के अंदर 30 दिनों के अंदर 300 क्वेश्चन बना लीजिएगा। एक दिन अगर 10 बनाते हैं, दूसरा कोई काम है नहीं तो एक दिन 15 कर दो। देखो 20 से 25 दिन के अंदर कैसे किताब खत्म हो जाता है। तो ये कैलकुलेशन वाइज चलो, कैलकुलेट करके चलो। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो है, अगर मान लीजिएगा अभी से आपका 2 महीने का समय है मैथ के एग्जामिनेशन का, तो अगर एक दिन में आप 20 क्वेश्चन बनाते हो तो कहीं ना कहीं आप 10 दिन में 200 क्वेश्चन बना लोगे और 20 दिन में 400, यानी कि ऑलमोस्ट 500 क्वेश्चन आप 20 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो अपने क्षमता के अनुसार से। तो अगर 20 दिन के अंदर अगर 500 क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो अगर आपके पास 2 महीना है तो अभी से भी आप एनसीईआरटी को 2 से 3 बार खत्म कर सकते हो। और एनसीईआरटी को अगर 2 से 3 बार खत्म कर दोगे तो हमें नहीं लगता है कि आपको दूसरा कोई किताब पढ़ने का जरूरत होगा। इस बात को आप माइंड में मेकअप करके चलो, ठीक है बच्चों, और एक जुनून के साथ पढ़ो, ठीक है। हाँ, और एनसीईआरटी का जो मेन क्वेश्चन है वो मैं अगले लेक्चर में आपको जरूर बताऊंगा। मैथ से जुड़ा हुआ उस चीज के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन या घंटी को दबाना होगा। मेरे चैनल का नाम है रोहित सर एकेडमी। और एक और बात बच्चों, मैं यहाँ पे बिहार बोर्ड सीबीएसई दोनों का सिलेबस कराता हूँ। पिछले कुछ दिनों पहले मैंने आपको कराया था जय प्रक्रम पोषण लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन, उसका भी अगला वीडियो तैयार होने वाला है, वो भी जल्दी से जल्दी पोस्ट होगा, आपको देखने को मिलेगा, तो इंतजार करें। और मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, नोट्स है वो मैथ्स का वो आपको मिलेगा। नोट्स तो नहीं बल्कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी से जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीबीएसई क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, वो मैं जल्द से जल्द पोस्ट करूंगा और आपको बताऊंगा। और उससे बाहर नहीं आएगा इसका भी मैं चैलेंज दे दूंगा आपको। और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, मेरी बातों को अगर गौर से आपने सुना होगा तो समझ में आया होगा कि पढ़ाई होता क्या है। देखिए, कोई भी अगर आप दुनिया में काम करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं अभी आपका काम क्या है, पढ़ लिख करके अच्छा रिजल्ट ला के दिखा दो गार्जियन को, तो आप जो भी फील्ड में जाना चाहोगे, जो भी कुछ करना चाहोगे, गार्जियन उसमें आपका सपोर्ट करेगा। क्यों करेगा बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला देते हैं और फिर बोलिएगा कि नहीं पापा हमको आर्ट्स से पढ़ना है, कॉमर्स से पढ़ना है और हमको ये काम करना है, तो गार्जियन एग्री होगा। क्यों होगा पता है? क्योंकि वो सोचेगा नहीं मेरा बेटा तो तेज है लेकिन पढ़ाई से साइंस से नहीं जाएगा तो आर्ट्स से जाएगा, मेरा बेटा का इच्छा इसमें है, तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। वो जानेंगे कि मेरा बेटा पढ़ने में तेज है, ठीक है, तो उनको यह एहसास दिलाओ, फिर अपना फील्ड बदल लो, वो भी सपोर्ट करेंगे। इसलिए पढ़ो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, ठीक है। और लक्ष्य तो हासिल होगा कुछ दिन बाद ही ना, पहले तो एग्जाम दोगे उसके बाद ही ना कुछ करोगे, है कि नहीं। तो उस बीच में खाली फोकट बैठने से क्या फायदा। अच्छे से प्रिपरेशन करो। मैथ एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, जिससे बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, तो यही चीज है। अगर एक दिन में आप 20 क्वेश्चन टारगेट रखोगे, हमको दिन भर में 20 क्वेश्चन बना लेना है मैथ का, चाहे जिस भी वक्त बनाए उससे मतलब नहीं है। सुबह 5 बना लो, उसके बाद 2 बना लो, उसके बाद दिन भर में कैसे करके 20
क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। देखो लगभग 20 से 25 दिन के अंदर आपका बुक खत्म हो जाएगा क्वेश्चन का सिलसिला। फिर अगले 25 दिन के अंदर फिर एक बार और बुक खत्म हो जाएगा, 2 बार बुक आपका रिवाइज हो जाएगा। एक बार पहले से आप कर ही चुके हैं कि नहीं, एनसीईआरटी का स्कूल में भी हो गया है, बहुत सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा, माइंड में आ जाएगा और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स उठा पाओगे। ठीक है, ये होता है प्रिपरेशन करने का तरीका। दबाव नहीं है कि आपको मैथ का 4 घंटा पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। सुबह 1 घंटा पढ़ लो, उसके बाद फिर आधा घंटा पढ़ लो, उसके बाद 10 मिनट पढ़ लो, 5 दिन भर में कैसे करके आप 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बस बिंदास। और अभी आपका प्रिपरेशन टाइम है, एग्जामिनेशन टाइम है, इसलिए टेंशन मत लो कि कहां से क्वेश्चन आएगा। एनसीईआरटी के अलावा कहीं से नहीं आएगा, इस बात को याद रखना। अगर अभी आप नहीं कर पाओगे तो बाद में पछताओगे बच्चों। क्यों? क्योंकि हम खुद वहां से आ रहे हैं एग्जाम दे करके, हम खुद वहां से पास होकर के आए हैं कि नहीं। तो कहीं ना कहीं मेरा एक्सपीरियंस जो है वो गलत तो हो नहीं सकता है, इस चीज के लिए आपको समझना होगा। ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज में आपको अगले लेक्चर में जब भी आऊँगा आपको बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल जो है ये कुछ दिनों के अंदर, कुछ देर में भी हो सकता है, जैसे कि वीडियो तो बन चुका है, उसका एडिटिंग में थोड़ा सा समय लगता है, तो वो बायोलॉजी का जो लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन है, दूसरा टॉपिक जो है, दूसरा लेक्चर जो है, जल्दी से जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तब तक मेरी बातों को गौर से सुनो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, रोहित सर एकेडमी। धन्यवाद बच्चों, बाय बाय।